मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथ ही आपकी जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं अब आयोजित जो होने जा रही हैं, उन प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आप अभी से ही एकजुट होकर तैयारी में जुट गए होंगे, ऐसी मेरी आशा है। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूँ वो सहायक अध्यापक LT भर्ती परीक्षा से संबंधित ये रहने वाला है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ये सर्वविदित है कि आज सुबह से ही एक लेटर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रही है, हर ग्रुपों में वो देखने को मिल रही है। कई बच्चों ने जो ये सूचना किसी भी व्यक्ति द्वारा, जो व्यक्ति विशेष द्वारा जो ITI के माध्यम से जो सूचनाएं जो मांगी गई है, जो प्राप्त हुई हैं, वो सभी बच्चों ने, मुझे लगता है अनुमान सभी ने देख लिया होगा। और आप लोगों के ही माध्यम से ये सूचना मुझे भी प्राप्त हुई थी और कई बच्चों द्वारा मुझे ये पूछा गया था कि सर क्या ये प्रमाणित है या फेक है। तो बेसिकली मैं आपको ये बता दूं, जो ये सूचना जो मांगी गई है वो एकदम अथेंटिक है। और पिछली दफे जब मैंने भी सूचना मांगी थी तो आयोग द्वारा भी इसी फॉर्मेट में ये सूचना उपलब्ध कराई गई थी। तो आयोग का जो पैटर्न होता है उसी पैटर्न में ये सूचनाएं यहाँ पर दी हुई हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, ये जो सूचना है एकदम सत्य है। इसमें दिया है सहायक अध्यापक LT भर्ती परीक्षा 2024 में कुल प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों का श्रेणीवार विषयवार क्या दिया गया है, इसमें विवरण दिया गया। देखिए, आज जो मैं टॉपिक में जो बेसिकली जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूँ वो सहायक अध्यापक LT भर्ती परीक्षा जो ड्राइंग सब्जेक्ट से बेसिकली मैं आज इस पर चर्चा करने के लिए ये उपस्थित हुआ हूँ। बेसिकली बहुत से अभ्यर्थियों द्वारा मुझे मैसेज किया गया था, सर इस पर एक वीडियो बना दीजिएगा। तो कई बच्चे मेरे से बार बार फोन करके पूछते हैं क्या सर ये सही है, क्या कितने बच्चों ने ये फॉर्म भरा है। पूर्व में जो आपने बताया था उससे सापेक्ष अलग था, जिसमें मैंने सूचना का अधिकार मांग गया था। तो उस टाइम पे आयोग के पास जो सूचनाएं उपलब्ध थी उसके सापेक्ष मुझे सूचनाएं उपलब्ध कराई गई थी, जो मैंने आपके सामने रखी। मगर अब जो ये सूचनाएं मिली हुई है, जो मैं देख रहा हूँ, ये बड़ा ही शॉकिंग करने वाला है। जो मैंने नहीं सोचा था कि अलग अलग कैटेगरी में इतने ज़्यादा बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया होगा। मुझे जहाँ तक ये लग रहा था कि जनरल कैटेगरी, सामान्य कैटेगरी में ही सर्वाधिक बच्चे होंगे, मगर इसके सापेक्ष जो पूर्व में दिया गया था। तो अब परिदृश्य अलग है। जब हाईकोर्ट द्वारा कुछ बच्चों को ऑफलाइन फॉर्म भरवाए गए थे, जब ऑफलाइन जो फॉर्म भरवाए गए थे, उस कंडीशन में यहाँ पर ये फॉर्मों की संख्या अधिकतम देखने को मिल रही। कैटेगरी वाइज भी अगर मैं कहूँ तो वो तमाम चीज़ें हमें देखने को मिल रही। अब मैं बात करता हूँ कि इस भर्ती परीक्षा में ड्राइंग सब्जेक्ट में टोटल जो अभ्यर्थियों ने जो अप्लाई किया था, वो जो अप्लाई किया था 2313 बच्चों ने किया था। 2313 बच्चों ने इसमें क्या किया था, प्रतिभाग किया था। इतने क्या थे आपके आवेदन प्राप्त हुए थे। उसके सापेक्ष जो जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी ड्राइंग सब्जेक्ट की, वो दी थी 2095 लोगों ने इसमें परीक्षा दी थी। ओवरऑल हम ये लेके चले कि 2100 लोगों ने यहाँ पर परीक्षा दी थी। और जो अनुपस्थित रहे वो 218 जो बच्चे थे। इस भर्ती परीक्षा को उन्होंने इसका फॉर्म फिलअप जो तो किया था, मगर पेपर नहीं दिया था। तो ओवरऑल आपको पता चल गया होगा कि 2095 लोगों ने पेपर दिया था, 218 उसमें से अनुपस्थित रहे। अब देखिए, कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कैटेगरी वाइज मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, कैटेगरी अगर मैं कहूँ, इसमें SC कैटेगरी में जो आवेदन जो फिलअप हुए हैं वो जनरल कैटेगरी के समकक्ष ही हैं। इक्का दुक्का अगर मैं कहूँ कुछ ही नंबर। बेसिकली अगर हम बात करें कि ये लेके चले कि आपके जो 40 के आसपास फॉर्म जनरल कैटेगरी में अधिक पड़े हैं, तो अगर हम बात करें SC कैटेगरी में तो वहाँ पर 798 लोगों ने यहाँ पर आवेदन किया था। उसके सापेक्ष अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ST कैटेगरी की अगर बात करूँ तो ST कैटेगरी के अंतर्गत टोटल जो आवेदन किए गए थे वो 91 आवेदन किए गए थे। और OBC की अगर बात करूँ तो सर्वाधिक रूप में यहाँ पर थोड़ा शॉकिंग करने वाला कि OBC के ज़्यादा कैंडिडेट होने चाहिए, मगर अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो OBC कैटेगरी के हैं तो 479 यहाँ पर क्या दिए गए हैं, आपने इतने आवेदन यहाँ पर किए हुए हैं। और EWS में देखिए, EWS में 108 है क्या है टोटल फॉर्म
फिलअप हुए हैं। बहुत से बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर EWS में हमने जो फॉर्म भरा है तो उसमें कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या जाएगी। तो थोड़ा सा ये लेके चले, जितने भी बच्चे EWS के अंतर्गत जिन बच्चों ने इसको अप्लाई किया है तो उन बच्चों का यहाँ पर अगर मैं कहूँ थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये देखे चलिए कि जो बच्चे EWS के अंदर थोड़ा सा भी अच्छे खासे नंबर लेके आ रखे, मान लीजिए ये 55 या 54 के आसपास या कहें उससे थोड़ा सा ऊपर हैं, 54 मैं अगर मैं कहूँ 54 लास्ट अगर मैं लेके चलूँ तो उससे ऊपर को अगर जिन बच्चों के नंबर आ रखे तो श्योरली उन बच्चों का EWS में सिलेक्शन निश्चित रूप में होने वाला है। तो EWS वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि आपके 108 टोटल फॉर्म भरे हैं, उसमें 104 लोगों ने आपका अप्लाई किया है और 4 लोग आपकी क्या है जिन्होंने पेपर नहीं दिया। तो बेसिकली अगर हम ये बात करें EWS में जिन भी बच्चों ने ये फॉर्म भरा तो उनकी यहाँ पर सिलेक्शन होने की 100% मुझे जहाँ तक लगता है उम्मीद है कि आपके 104 बच्चों के बीच ही क्या है कंपटीशन होने वाला है और ज्यादा बच्चों के साथ आपको कंपटीशन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखें जनरल कैटेगरी की बात है 827 यहाँ पर क्या है फॉर्म फिलअप है, 837 फॉर्म, 27 नहीं सॉरी 37 फॉर्म यहाँ पर क्या है आपके फिलअप हुए हैं। अगर देखिए SC कैटेगरी और जनरल कैटेगरी की अगर बात करूँ वहां से 798 फॉर्म वहां पड़े हैं SC कैटेगरी में और जनरल कैटेगरी में 837 फॉर्म क्या है मतलब जनरल कैटेगरी में पढ़े हैं। अब मुझसे बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर क्या SC और जनरल कैटेगरी के अंदर जो अगर मैं कहूँ जो बेसिकली अगर हम बात करें इसका जो मेरिट का क्या समकक्ष रह सकती है, क्या जनरल कैटेगरी से नीचे आएगी या उसके ऊपर रहेगी, क्या SC के ऊपर जा सकती है जनरल कैटेगरी नीचे रहेगी। तो अभी ये बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता है कि कौन सी कैटेगरी के ऊपर रहेगी, किसके नंबर अच्छे आ रखे हैं। अगर हम बात करें जिस बच्चे ने बेसिकली मैं इस बात पर सर्वाधिक रूप में बल दूंगा, जिस बच्चे ने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करी है, जिसने अपना 100% दिया है तो निश्चित रूप में उस बच्चे के अच्छे नंबर आएंगे। अब देखिए अब हम बेसिकली अगर हम एक सरसरी निगाह अगर देख लें तो 798 बच्चों ने SC कैटेगरी में 798 बच्चों ने उसमें फॉर्म फिलअप किया था, उसमें से 48 बच्चे एब्सेंट रहे तो 750 बच्चे इसमें प्रेजेंट रहे। ST कैटेगरी की बात करूं तो वहां पे 91 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था और उपस्थित रहे 82 और 9 बच्चे वहां गायब रहे। अगर OBC में कहूँ यहाँ पर 479 के आसपास बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था और 440 बच्चे इसमें उपस्थित है और इधर में 39 बच्चे इसमें भी अब क्या रहे एब्सेंट रहे। EWS में मैंने आपको बताया 108 में से 104 लोगों में 4 एब्सेंट रहे और जनरल कैटेगरी अगर हम बात करें तो 837 में से 719 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, 118 लोग इसमें अनुपस्थित रहे। तो ओवरऑल हम अगर हम कहें 2313 की टोटल थे, उसमें से 2095 लोगों ने फॉर्म ये आवेदन क्या मतलब पेपर में बैठे और 218 लोग अनुपस्थित है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है थोड़ा सा ये देखने पर बहुत ही ज्यादा ये देखेगा, हमने कहा कि आपके जो पद हैं, पद कितने हैं पहले आप सभी को ये पता होगा कि पदों का क्रम क्या है, 262 के आसपास या ऐसे करके कुछ पद हैं, ठीक है। ये इतने तो कुल पद हैं और अभ्यर्थी हैं आपके ये लेके चलिए 2095 बच्चे हैं। जितने अब्सेंट हैं बेसिकली अगर कहूँ जितने अब्सेंट रहे 218 उसमें से कुछ और प्लस कर दीजिए, उतने आपके पद हैं। जितने अब्सेंट रहे उतने तो आपके टोटल पद हैं। तो ये लेके चलिए आप यहाँ पर ये लेके चलिए कि यहाँ पर 2076 के आसपास अगर मैं बात करूं 2076 या 70 के आसपास ये बच्चे सारे बाहर हो जाएंगे। उसमें से 262 जितने भी पद है उतने ही बच्चों का इसमें क्या होने वाला है चयन होने वाला। और 2000 से ऊपर थोड़ा जो बच्चे की अगर मैं बात करूं उनका तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसमें मुझे जहां तक लगता है जो मुझे एक अंदर से जो वाइफ आ रही है तो मुझे ये लगता है जो कि इस समय इस बार भी एक हिंदी हो गया, एक आपके ड्राइंग हो गया, इन सब्जेक्टों में शारीरिक रूप में मेरिट हाई रहेगी और सब्जेक्टों की अपेक्षा इन दो सब्जेक्टों की अन्य सब्जेक्टों की तुलना में जो मेरिट रहेगी ऊपर रहेगी। उसमें अगर हम देखें जो कंपेयर करें या तो ऊपर
सबसे ज़्यादा जो अन्य 14 विषयों में से जो सबसे ज़्यादा कम या तो हिंदी रह सकती है। मुझे नहीं लगता कि हिंदी उतना रहेगी, उतना सबसे ज़्यादा हाइस्ट जो नंबरों आएंगे वो ड्राइंग सब्जेक्ट ही रहेंगे। तो ड्राइंग सब्जेक्ट में सारे लोग इसमें देखना ऊपर ये नंबर आएंगे। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि हमारे इतने नंबर हैं उतने नंबर है। अभी भी अगर मैं बात करूं, किसी भी बच्चे ने एथेंटिक जो नंबर होते हैं ना, किसी बच्चे ने साझा नहीं किए हैं। जिस बच्चे ने भी या तो अधिक बता के या तो कम बता के, किसी ने भी एक्चुअल नंबर नहीं बता के। अब एक्चुअल नंबर कब हमें पता चलेंगे? जब आपका ये रिजल्ट जारी हो जाएगा। जहां तक मुझे लगता है कि ये नवंबर से पहले आपका रिजल्ट जारी नहीं होने वाला है। नवंबर के आसपास ये मुझे लगता है पंचायत चुनाव से पहले आपका ये रिजल्ट जारी होगा और उसके बाद जो वेरिफिकेशन होगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, आप लोगों को जो विद्यालय आवंटित होगा वो फरवरी महीने में आपको यहाँ विद्यालय आवंटित होंगे। या देखिएगा, विद्यालय जो आवंटित होंगे, अगर मान लीजिए अभी आपका नवंबर में आपको क्या किया जाता है, अगर यहाँ पर अभी रिजल्ट जारी कर दिया है, नवंबर में आपका वेरिफिकेशन होगा, फिर जाके आपका क्या होगा, दिसंबर में आपका जो नवंबर में वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर मंडल वाइज वेरिफिकेशन होगा। तो उसके बाद क्या होगा, आपको सीधे नियुक्ति देनी पड़ेगी। तो नियुक्ति जब देनी पड़ेगी तो आपको ये लेके चलो कि दिसंबर 25 तक के बाद आपके पास क्या होगा, विद्यालय जाने का मौका होगा जनवरी के महीने। तो जनवरी में फिर क्या होता है, थोड़ा छुट्टियां पड़ती है। तो बेसिकली ये लेके चलिए कि आपका जो विद्यालयों में जो आपको आवंटित होंगे वो फरवरी के महीने में आप लोग क्या होगे, अपने विद्यालयों में ये आपको मौका मिलेगा, आप विद्यालयों में जाओगे। या फिर मैं कहूँ, धामी सरकार जिस प्रकार से जो नियुक्ति पत्र बांट रही है, अगर ये लेके चले कि क्या पता सरकार ये करे कि जितने भी 2000 या जितने भी बच्चे 1444 जो पद निकले हुए हैं, तो उन सभी अभ्यर्थियों को नए साल के उपलक्ष्य में देहरादून में बुला के, जिस प्रकार से कनिष्ठ अभियंताओं के जो 1800 200 2000 के आसपास जो नियुक्ति पत्र बांटे गए थे, तो उसी प्रकार से ये लेके चलिए नए साल में आप लोगों को क्या पता है, एक अच्छा खासा सरकार द्वारा तोहफा दिया जा सकता है कि आप लोगों को वहां देहरादून बुलाया जाएगा और आपको वहां नियुक्ति पत्र यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा आपको दिया जा रहा है। तो ये लेके चले कि आपका जनवरी में ही आपको सारी चीजें प्राप्त हो जाए, जनवरी में ही आपका स्कूल आवंटित हो जाए। तो इससे बेहतर खुशी क्या हो सकती है? मैं तो कह रहा हूँ कि दिसंबर में ही आपको सारे विद्यालय आवंटित होता है। जो बच्चे उन्हें मेहनत करी है वो 100% उसका सिलेक्शन होगा। अब रहती है, अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि ड्राइंग सब्जेक्ट में जो मेरिट क्या रहेगी। अगर जब मैं मेरिट की बात करूँ तो मेरिट जितने भी सोशल मीडिया में जितने भी प्लेटफॉर्म है, जितने भी लोगों ने जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है, तो वो कोई ज्ञाता तो है नहीं। चाहे मैं अपनी भी बात करूं तो हम तो कोई इतना वो तो नहीं है कि भैया जो आप लोगों के नंबर आ गए हमने उसके आधार पर लिस्ट बनाई। एक अनुमानित होता है, हम कहते हैं कि ये हो सकता है, मगर वो भी सारी चीजें उलट होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, ये विधानसभा भी हरियाणा का चुनाव हुआ है, तो उसके बाद 8 तारीख को जो उसका रिजल्ट आने वाला, तो सभी टीवी चैनल क्या रहा है, अपने एग्जिट पोल बता रहे हैं। कोई कितना बता रहा है, कोई किसी को कुछ बता रहा है, कोई कुछ। अंततः अगर मैं बात करूं, जो रिजल्ट आएगा वो जिस दिन काउंटिंग होगी उसी दिन क्या होगा, आपका रिजल्ट किसको कितनी सीटें मिली, बीजेपी को कितनी मिली, कांग्रेस को कितनी मिली, अन्य को कितनी मिली। तो इस प्रकार से उसमें जो सारी चीजें स्पष्ट हो जाती। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो आप बार बार किसी से ये मत पूछो कि कितनी जा रही है, किसी चैनल में ये मत ढूंढो कि कितनी जाएगी। अपनी उम्मीद, हर बच्चे की मुझे पता है कि उम्मीद होती है कि यार मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। तो सिलेक्शन तो उसी का होगा ना जिसके ज़्यादा नंबर होंगे। और अब ये लेके चलो आप कह रहे हो कि 40 या 52 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि 40 नंबर तो 50 नंबर का आपका क्या है, आपका सब्जेक्ट है। तो 50 नंबर में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 42-45 नंबर लेकर के अगर कहें 20 नंबर या 15 नंबर वहां भी लाए तो ऊपर वैसी चली जाती है वो मेरिट। तो ये लेके चलिए, इसमें से जितने भी 2000 बच्चे जो बाहर होंगे, इसमें बेसिकली बुरा मत मानिएगा, 2000 बच्चों ने इसमें बाहर होना ही हो, 2072 या ऐसे कुछ बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो जितने भी बच्चे बाहर होंगे, अभी कनिष्ठ सहायक के पद निकले हैं और साथ ही सबसे अच्छा सुनहरा आपका जो मौका आपके सामने है, तुम उस चीज को भूना नहीं रहे हो। आपका लेक्चरर का पेपर होने जा रहा है, आपको पता है कि 6 अप्रैल को उसका पेपर होने वाला है, तो आप लोग तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। आप तैयारी क्यों नहीं करो, मेरे तो सबसे बड़ी समझ में नहीं है। एलटी के भरोसे क्यों बैठे हो? एलटी के भरोसे वो बच्चा भी नहीं बैठा है जिसके 60 या 65 नंबर आ रहे हैं, वो भी लेक्चरर की तैयारी में जुटा है। तो आप लोग 52, 48 या 53 नंबर में उम्मीद लगाए बैठे हो। ठीक है, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, मगर उम्मीद तब ज्यादा प्रबल लगानी चाहिए जब आपके
क्या है, जो मैदान में आपकी निकलने की सर्वाधिक उम्मीद होती है। ठीक है, किसी रेस को आप दौड़ रहे हो, आप ये बने तो कुछ लंगड़ों की कुछ टीम है, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो बैसाखियों के सहारे नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे दौड़ते हैं। ठीक है, अब लंगड़ों की दौड़ में जो जो स्वस्थ लोग हैं वो निकलेंगे, लंगड़े निकलेंगे। तो ये चलिए, जिन बच्चों के 2000 वो बच्चे वही हैं जो लंगड़े हैं। मेरे कहने का मतलब आपको बुरा लगेगा बेसिकली, ऑब्वियसली अगर आपकी जगह मैं भी होता तो बुरा लगता। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट तो करना ही होगा ना कि हम वो लंगड़े हैं जो सोच रहे हैं कि हम क्रॉस कंट्री दौड़ जाएंगे, उन लोगों के साथ दौड़ रहे हैं जिनके हाथ पैर सही सलामत है। तो बेसिकली ये लेके चले कि हाथ पैर जिनके सलामत है उनके साथ हम लंगड़ों की दौड़ हो रही है। तो ये लेके चलेंगे 2000 जितने भी बच्चे बाहर होंगे सारे लंगड़े हैं मेरे दृष्टिकोण से। आप ये लेके चलिए कि अब आपको क्या करना है, प्रवक्ता की जो वैकेंसी जा रही है तो उसमें आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। यहाँ पर नहीं हुआ सिलेक्शन तो मेरा वहां पर सिलेक्शन होना है। अगर कोई बच्चा ये लेके चलता है कि जब एक पद जो आ रहा है वो पद मेरा होगा तो निश्चित रूप में आपका वो होगा ही होगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, अब आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, अब आप सोच रहे हो कि यार जब विज्ञापन आएगा तब मैं पढ़ूंगा और साथ ही उसके बाद मैं किताबें खोजूंगा, कहाँ से उसका सिलेबस मिलेगा, कहाँ से उसका मटेरियल मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता है। अभी से ही आपको बहुत से बच्चों का आधा से आधा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और उनके 2-3 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग अभी जब आपका जो पेपर आएगा या कहें जो आपका नोटिफिकेशन आएगा तब से तैयारी करोगे, तब कहाँ होगा। जितना आप जो मटेरियल खोजोगे ना वो बच्चे उस मटेरियल को पा के आधा पढ़ चुके हो, वो रिविजन के तरफ वो बढ़ जाएंगे। तो आई होप, मुझे लगता है कि मेरी बातें बहुत से बच्चों को चुभ रही होंगे, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये बिल्कुल भी मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आपको मोरल डाउन करना। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2000 बच्चे 2072 के आसपास जितने भी बच्चे वो उम्मीद छोड़ दीजिए। जिनके नंबर 50 से नीचे हैं, ठीक है, वो बच्चे तो बिल्कुल भी उम्मीद छोड़ दीजिए। कंपटीशन बहुत तगड़ा हो रहने वाला है, हर बच्चा छुपा रुस्तम है। अब देखिए, जब आपका ये रिजल्ट जारी होगा ना उस समय आपको बहुत ही बड़ा शौक लगेगा कि हमने क्या सोचा था कि क्या उसके सापेक्ष रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब मेरे को बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि जो 42 नंबर लेके आ रहे हैं, 43 नंबर आ रहा है, 45 नंबर लेके जो बच्चे आ रहे हैं वो मुझे फोन करते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो जाए। अब उनको क्या कहा जाए, झूठी उम्मीद तो दी नहीं जा सकती है क्योंकि समय पर उन्होंने सही तरीके से पढ़ा नहीं। आप कहेंगे सर आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, तो अगर यही कंडीशन आपके प्रवक्ता संवर्ग में भी होगी तो क्या होगा। अगर आप अभी से ही अगर पढ़ोगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर होंगी। देखिए, अभी आप लोग क्या करें, डीप पढ़ते हुए चलेगा, जितना डीप पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। अगर डीप पूछा जाएगा तो आप ये पता होगा कि फलाना फलानी जगह से आ रहा है, तो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि ये आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है। ठीक है, आई होप, मेरे को लगता है मेरी बातें आपको बुरी लग रही होंगी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप अपना छोटा भाई या बड़ा भाई सोच के मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि ठीक है। तो आई होप आप लोगों का जो आईटी का रिजल्ट जल्दी ही ये सरकार जारी करे, ऐसी मेरी आशा है। तब तक इतना है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।